हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल टू रिस्क आइडेंटिफिकेशंस। तो इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे और हम सीखेंगे और जानेंगे कि रिस्क को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा इस मॉड्यूल 2 में। वो है फर्स्ट वन मेथड टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड सेकेंड टूल्स एंड टेक्निक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो ध्यान डालेंगे वो है मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिस्क। तो इस सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आइडेंटिफाइंग रिस्क होता क्या है। एक्चुअली रिस्क आइडेंटिफिकेशन एक क्रूशियल स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में, जिसमें पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोजेक्ट में हो या बिजनेस या किसी और एक्टिविटी के लिए जो खतरा पोज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जो हम अभी जानेंगे। इस मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्क में सबसे पहला जो मेथड है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किसे कहते हैं? Brainstorming sessions, it involves collaborative sessions to generate ideas and identify potential risk and opportunities. Collaborative session में शामिल होकर आइडियाज़ बनाने और जो पॉसिबल जो खतरे होते हैं, जो रिस्क होते हैं, उनको पहचानने की हम लोग काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इमेज, यहाँ पे सारे इंजीनियर्स और मैनेजर्स और जो डिफरेंट सेक्शन मैनेजर्स हैं वहाँ बैठा जाता है टेबल पे, सिंगल टेबल पे, और वहाँ पे जो भी पॉसिबल रिस्क हैं जो आगे फ्यूचर में इंकर्ड हो सकते हैं, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन दी प्रोजेक्ट स्कोप। सेकंड है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। इस मेथड में हम लोग देखते हैं एंड एग्जामाइन करते हैं, एग्जामाइनिंग द डॉक्यूमेंट सच एज रिपोर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पॉलिसीज टू आइडेंटिफाई पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिस्क। इस डॉक्यूमेंट रिव्यू मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? डॉक्यूमेंट्स को एग्जामाइन करते हैं, जैसे कि आपकी रिपोर्ट्स हो गए, आपके डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट या क्वार्टर रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया जाता है। एंड जो पॉलिसीज़ जो बने हुए होते हैं वो पॉलिसीज़ को रिव्यू करते हैं टू आइडेंटिफाई पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिस्क। जो पास्ट में आपके रिस्क हो चुके हैं उसको एज ए बेंचमार्क के लिए यूज़ किया जाता है, और जो प्रेजेंट में जो आपके रिस्क हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, और जो आपके फ्यूचर में जो अनफोर्सिन जो रिस्क हैं उसको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, और एक इसको रिस्क रजिस्टर हम लोग बनाते हैं। थर्ड मेथड है वो स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट स्टैंड्स ऑन, स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं, किसको? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू आइडेंटिफाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मजबूती, कमजोरी, मौके और ख़तरे को हम लोग एनालाइज करने का काम है, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल को इम्प्रेस करने वाले इंटरनल या एक्सटर्नल खतरों को पहचाना जा सके। नेक्स्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज एक्सपर्ट जजमेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक्सपर्ट से पूछेंगे, यानी हर एक स्पेसिफिक जो आपका प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि प्रोजेक्ट काफ़ी फेसेस से गुजरता है, लाइक आपका इनिशिएशन फेस हो गया, आपका प्लानिंग फेस हो गया, आपका एग्जीक्यूशन फेस हो गया, आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेस हो गया, आपका प्रोजेक्ट क्लोज आउट हो गया। तो ये जो फेसेस होते हैं इसमें हर एक फेसेस में रिस्क छुपे हुए होते हैं। तो आपका वो इंटरनल रिस्क भी हो सकता है, एक्सटर्नल रिस्क भी होता है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर एरिया जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं तो उनको अप्रोच किया जाता है। वो आपका कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी इंटरनल भी हो सकता है, या फिर आप थर्ड पार्टी को भी हायर कर सकते हैं, एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, ताकि आपके जो रिस्क है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके
जो भी प्रोजेक्ट में है, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो सके। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिस्क रजिस्टर। रिस्क रजिस्टर क्या है? रिस्क रजिस्टर इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज यूज टू कैप्चर आइडेंटिफाइड रिस्क इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स एंड प्रपोज रिस्पॉन्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टैबुलर कॉलम में यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे रिस्क आईडी, रिस्क डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, लाइक्लीहुड, इम्पैक्ट, रिस्क स्कोर, रिस्क रिस्पॉन्स, ओनर एंड स्टेटस। अभी हम इसके बारे में आगे और मज़ीद बात करेंगे कि ये किस तरह से बनाया जाता है और ये हर एक जो यहाँ पे कंटेंट है ये क्या है और ये किस तरह से हम लोग उसको बनाते हैं। तो बेसिकली रिस्क रजिस्टर है क्या? रिस्क रजिस्टर एक डॉक्यूमेंटेशन टूल होता है जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस या रिकॉर्ड होता है जिसमें सारे आइडेंटिफाइड रिस्क, उनके डिस्क्रिप्शंस, उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स, उसके लाइक्लीहुड एंड रिस्क रिस्पॉन्स, ओनर, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है एंड स्टेटस वगैरह मेंशन करते हैं ताकि आप इसको इजीली ट्रैक कर सकें। हर एक रिस्क को यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में रिस्क आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। हर रिस्क के साथ उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस, प्रोजेक्ट डिले या सेफ्टी हजार्ड्स, और उसकी लाइक्लीहुड यानी जिसके होने के चांसेस हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को क्वांटिफाई किया जाता है। रिस्क रजिस्टर में हर एक रिस्क के लिए प्रपोज रेस्पॉन्स स्ट्रेटजीज और रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स भी मेंशन किए जाते हैं ताकि रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। ओवरऑल रिस्क रजिस्टर एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसमें प्रोजेक्ट या ऑर्गेनाइजेशंस के सारे रिस्क को मॉनिटर और मैनेज किया जाता है ताकि उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज किया जा सके। तो अभी हम देखेंगे इस टैबुलर कॉलम रिस्क रजिस्टर को कि ये किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिस्क रजिस्टर को ये एक टैबुलर फॉर्मेट में है जैसा मैंने आपको बताया जो आप देख रहे हो। सबसे पहला कॉलम मैंने जो यहाँ पे लिया है वो रिस्क आईडी लिया है। यहाँ पे हम लोग रिस्क आईडी यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड उनके लिए एक असाइन करेंगे रिस्क आईडी, जिसको मैंने यहाँ पे R001 लिया है यानी रिस्क नंबर 1। सेकेंड रिस्क डिस्क्रिप्शन आएगा, यानी जो जो भी आपके रिस्क के जो इवेंट्स हैं यहाँ पे आप डालेंगे, यानी कॉजेस ऑफ डिलेस जो भी है यहाँ पे डालेंगे आप। कैटेगरी डालेंगे यानी किस कैटेगरी में रिस्क बिलोंग करता है, और यहाँ पे लाइक्लीहुड 1 to 5 मैं आपको आगे इसके एक्सप्लेन करूँगा कि 1 to 5 क्या है ये। इम्पैक्ट 1 to 5 एंड रिस्क स्कोर, यानी लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिस्क स्कोर आएगा। रिस्क स्कोर का मतलब ये है कि आपका कितना दर्दनाक और कितना हाई इम्पैक्टफुल आपका कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, कितना ज़्यादा उस पर असर पड़ेगा प्रोजेक्ट पे, ये रिस्क स्कोर आपको दिखाता है। एंड देन रिस्क रिस्पॉन्स, यानी इसके लिए इस रिस्क को मैनेज किस तरह से करें, ये एक रिस्पॉन्स है यानी ये मिटिगेशन प्लान है, हम क्या कर सकते हैं इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। और ओनर यानी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की है, यानी यहाँ पे मेंशन है इस तरह से। और स्टेटस यानी ये ऑनगोइंग है या क्लोज हो गया है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको रिस्क रजिस्टर को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि किस तरह से बनाया गया है। तो सबसे पहले मेरा जो लाइन आइटम है वो है डिले इन मटेरियल डिलीवरी, यानी जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट पे एक आपके लिए बनाया है, मैंने ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप बना सकते हो। रिस्क डिस्क्रिप्शन, डिले से इन मटेरियल डिलीवरी, यानी मेरा अंदेशा ये है कि प्रोजेक्ट डिले हो सकता है अगर मटेरियल डिले हो गया तो, यानी इसका खामियाजा क्या होगा कि मेरे प्रोजेक्ट पे पड़ेगा। जब मेरा डिलीवरी सही टाइम पे होगा तो ऑन टाइम होगा तो मैं अपना एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये जो डिलेस इन मटेरियल डिलीवरी है ये इसकी शेड्यूल कैटेगरी में आता है ये, और इसका जो लाइक्लीहुड है वो 4 है, और इसका जो इम्पैक्ट है ये 4 है।
जब इसको हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिस्क स्कोर हो गया वो कॉन्सिक्वेंस इसका 16 हो गया। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है। ये आपका लाइक्लीहुड है 4 एंड ये आपका इम्पैक्ट है 4 और आपका ये रिजल्ट आ रहा है 16, यानी ये मेजर रिस्क में आएगा। मैं आपको ये फर्दर और स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा इसके लिए। और रिस्क रिस्पॉन्स यानी इसके लिए क्या मिटिगेशन प्लान है, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, इम्प्लीमेंट बैकअप सप्लायर्स, यानी आप जब वेंडर जब सिलेक्शन करते हो तो ये चांसेस हो सकते हैं कि आपका वेंडर आपका जो मटेरियल है वो डिलीवरी करने में देरी हो सकती है। तो वो जो डिले है इसको कैसे इनकाउंटर करेंगे हम लोग, एक एज ए एक बैकअप सप्लायर आप मेंटेन करें, यानी एज ए कंटीजेंसी प्लान को मेंटेन करते हुए, ताकि आपका जो मटेरियल है वो साइट पे डिले ना हो। और एक्सपेडिट डिलीवरी प्रोसेस, आपका जो डिलीवरी जो प्रोसेस है, यानी अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का इशू है तो आप इसको रिजॉल्व करें। इसका जो ओनर है प्रोजेक्ट मैनेजर है और ये स्टेटस यहाँ पे डाल सकते हो आप, ऑन गोइंग या क्लोज्ड। अभी हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट, जो टूल्स एंड टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई द रिस्क वो है RBS। RBS स्टैंड्स ऑन रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसका नाम खुद यहाँ पे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी जो रिस्क जो है यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यानी WBS फॉर्म में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी ब्रेक डाउन करेंगे इसको कैटेगरीज में। एक्चुअली ये होता क्या है, RBS हायरार्किकल ब्रेकडाउन्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रोसेस और सिस्टम्स टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रिस्क विद इन ईच कंपोनेंट। यानी ये जो रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पे आप राइट साइड देख सकते हो, ये हायरार्किकल फॉर्म में है। जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट है, अंडर दी वन प्रोजेक्ट यहाँ पे बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि आपका इंटरनल रिस्क हो गया, एक्सटर्नल रिस्क हो गया, टेक्निकल रिस्क, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। अगर हम फर्दर आगे जाएंगे इंटरनल रिस्क के अंदर स्कोप रिस्क, यानी जो आप काम करने वाले हो, शेड्यूल रिस्क, जो आप टाइम शेड्यूल जो बनाते हो टाइमलाइन प्रोजेक्ट की, और हो गया क्वालिटी रिस्क। ये सब सारे जो आएंगे इंटरनल रिस्क के अंदर आएंगे। एक्सटर्नल रिस्क के अंदर मार्केट कंडीशन, यानी आपकी मार्केट कंडीशन कैसी है, रेगुलेटरी कंप्लायंस यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिस्क भी होते हैं, सप्लायर्स एंड वेंडर्स रिस्क। टेक्निकल रिस्क के अंदर डेवलपमेंट रिस्क हो गया, डिज़ाइन रिस्क हो गया और आपका प्रोसेस रिस्क हो गया। फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क के अंदर रेपुटेशनल रिस्क, रिसोर्सेस रिस्क और सपोर्ट रिस्क। एक्चुअली ये RBS एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क है जो रिस्क को सिस्टमेटिकली कैटेगराइज करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, जिससे रिस्क को सही तरीके से पहचानना और मैनेज किया जा सकता है। RBS प्रोजेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। इसमें रिस्क को अलग अलग लेवल्स पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रॉड कैटेगरीज और फिर उनकी डिटेल सब कैटेगरीज दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपना जो हो गया इंटरनल, एक्सटर्नल रिस्क, टेक्निकल रिस्क और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, ये हाई लेवल हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फिर फर्दर सब कैटेगरी के अंदर फिर और अंदर एलिमेंट्स आते हैं जो हम लोग मेंशन करते हैं एज पर दी रिस्क रजिस्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान। हर लेवल पर रिस्क को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। इससे एक सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप होता है रिस्क को पहचानने और इम्पैक्ट समझने के लिए। सो ओवरऑल रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक पावरफुल टूल है जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे रिस्क को सिस्टमेटिकली एनालाइज और एड्रेस किया जा सकता है। तो अभी हम आते हैं रिस्क मैट्रिसेस पे, जो कि ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स का थर्ड टूल है, वो है रिस्क मैट्रिसेस। इट इज ए विजुअल टूल्स विच इज यूज्ड टू असेस एंड प्रायोरिटाइज रिस्क बेस्ड ऑन देयर लाइक्लीहुड एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा उसको फोकस करें, और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिस्क मैट्रिसेस है क्या। रिस्क मैट्रिसेस ये एक टूल है जो एसेस एंड जो आप एसेस करते हो
रिस्क को, उसके लेवल्स को, और प्रायोरिटाइज करते हैं रिस्क को बेस्ड ऑन देयर लाइक्लीहुड, उसके जो होने के चांसेस हैं, लाइक्लीहुड मतलब होने के चांसेस, एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट जो उस पर असर पड़ेगा ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट क्या है। लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट से पहले थोड़ा सा रिस्क मैट्रिक्स के बारे में और थोड़ा सा फर्दर मैं आपको बताता चलूँ। ये एक टैबुलर फॉर्मेट में होता है जिसमें रिस्क को क्वांटिफाई और पीरियडाइज किया जाता है बेस्ड ऑन देयर लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस और पोटेंशियल इम्पैक्ट। तो ये एक रिस्क मैट्रिक्स यूजुअली 2 डायमेंशंस पर बेस्ड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हो, लाइक्लीहुड एंड सेवरिटी। लाइक्लीहुड और सेवरिटी को आप इम्पैक्ट भी कह सकते हो। और यहाँ पे लाइक्लीहुड वाई एक्सिस में है और जो सेवरिटी है वो एक्स एक्सिस में है। और ये 5x5 यानी 5 कॉलम्स एंड 5 रोज हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू हम लोग रिस्क को रिजल्ट को यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे कि ये किस लेवल का रिस्क है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लाइक्लीहुड होता क्या है। लाइक्लीहुड ये डायमेंशन बताता है कि एक पर्टिकुलर रिस्क का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें यूजुअली आप देख सकते हो रेयर, अनलाइकली, पॉसिबल, लाइकली एंड सर्टेन, ये एक लाइक्लीहुड के लेवल्स हैं जो 1 to 5 होते हैं। तो अभी हम देखेंगे सेवरिटी या इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट ये डायमेंशंस बताता है कि अगर रिस्क रियलाइज हो गया तो उसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। इसमें भी यूजुअली आपका 1 to 5 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है इनसिग्निफिकेंट, यानी सिग्निफिकेंट का अपोजिट इनसिग्निफिकेंट। देन सेकेंड लेवल होता है माइनर, थर्ड होता है मॉडरेट, फोर्थ होता है मेजर एंड फिफ्थ होता है डेथ, यानी फैटेलिटी ऑफ द ह्यूमन। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू टीम्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से रिस्क सबसे क्रिटिकल हैं और उनका जो प्रायोरिटी के हिसाब से एक्शन लेना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला देखूँ, फर्स्ट वाला क्या है, रेयर, यानी बहुत कम चांसेस हैं होने के, ठीक है, जिसको हम लोग रेयर कहते हैं। आप यहाँ पे देखें जो रेयर है, जब ये 1 into 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा। जब ये 1 से 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 होगा। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे रिस्क रजिस्टर में देखा था ऑलरेडी, जब लाइक्लीहुड आपका 4 था और इम्पैक्ट आपका 4 था तो आपका जो रिस्क स्कोर जो आ रहा था, यानी जो आपका कॉन्सिक्वेंस जो आ रहा था रिजल्ट रिस्क का, वो था 16, राइट। तो उसी तरह से 1 into 4 4, 1 into 5 5। अगर देखें यहाँ पे अगर अनलाइकली है, अनलाइकली कैटेगरी में अगर लाइक्लीहुड आपका सेकेंड लेवल पर रहा और आपका जो इम्पैक्ट है वो 4 है, यानी आपका जो रिस्क है वो इम्पैक्ट वो 4 है, तो रिजल्ट जो आएगा आपका 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्क किया है थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यानी 2 4 8, ओके। जब ये लाइक्लीहुड जब इम्पैक्ट से जब मल्टीप्लाई होगा, यानी वो जो टाउन ऑफ जो मचाएगा वो 8 बताएगा, यानी ये जो रिस्क जो होगा वो 4th कैटेगरी में होगा, यानी विच इज़ थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। अगर हम लोग एक लास्ट एग्जांपल देखें, अगर आपका जो लाइक्लीहुड है वो 5 है और आपका जो इम्पैक्ट है वो भी 5 है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, जो रिस्क का कॉन्सिक्वेंस जो होगा वो 25 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा मॉड्यूल 2, जिसमें मैंने मेथड्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स आपको मैंने एक्सप्लेन की थी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए थैंक यू।